जिसे दुनिया नाबालिग कर रही है, वहाँ वो शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर रहा था और थूक फेंक रहा था जल पे। तो मेरी नज़र एक सामने मुख्य द्वार पर पड़ी, जहाँ पे एक मुसलमान लड़का टोपी लगाया हुआ था और कुछ महिलाएं भी थी जो मतलब पूजा करने दोपहर के समय आई थी, और वो अपनी पैंट की जेब खोलकर बहुत ही अभद्रता के साथ घूम रहा था, जो मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता। वो नाबालिग तो मैं कहूँ नहीं, वो प्योर जिहादी था। वो 5 भाई 4 बहन है, वो 9 बच्चे हैं उसके बाद। हिंदूवाद तो मेरे खून में है। ये एक्चुअली धर्म और अस्तित्व बचाने की लड़ाई का जो जुनून है वो है। तो मैं जॉब वॉब करता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर सब हिंदू बस जॉब का सोचे, सब बस इसका सोचे, तो फिर धर्म के लिए डिफेंड कौन करेगा धर्म को। कसाब जैसा आतंकवादी को भी अधिकार मिला था कि उस पर कौन सी धाराएं लगी, वो जान सकता था। और मैं इस देश का नागरिक अपने मंदिर की सुरक्षा करते हुए 2 चांटे जड़ दिए मैंने, और मुझे ये अधिकार नहीं मिला कि मेरे पे कौन सी धाराएं लगी, मुझे बताई नहीं गया। अगर धर्म की रक्षा करते हुए मारे जाते हो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर जिंदा रहोगे तो वसुंधरा पे राज करोगे। हमारे ऋग्वेद में भी लिखा है, ओम इंद्रम वर्धंतो तुरह कृणवंतो विश्वार्यम अपघनवंतो रावण कृणवंतो विश्वार्यम। और मैं योगीराज कृष्ण का वंशज हूँ। जेल का मुझे डर नहीं, मेरे पूर्वज का जन्म ही जेल में हुआ था। रही बात सहयोग की, तो मंदिर प्रशासन, गुरुजी और बड़े भैया अनिल यादव हर तरह से तन मन धन और गन के साथ मेरे साथ खड़े हैं और रहेंगे। मैं घर जॉब सब छोड़ के सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मेरा मुसलमानों से कोई भी पर्सनल लड़ाई नहीं है। मेरे शिवलिंग के वो पेशाब कर रहा था, मैंने उसे मारा। तो इससे मेरे शिवलिंग का, मेरे भगवान का अपमान हो, इससे बड़ा अपमान मेरे लिए क्या हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं श्रृंगी यादव जी के साथ हूँ, जो काफ़ी चर्चा में रहे डासना में, जो एक नाबालिग जो है पानी पीने का बहाना करके मंदिर में घुसा है, और उस मंदिर में जहाँ पे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। और श्रृंगी जी स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी जो हैं उनके शिष्य हैं, और गुरु शिष्य परंपरा में, और अभी जो एक थ्रेट परसेप्शन है कि किस तरह से स्वामी जी के पीछे कई जिहादी और कई गलत तरह के लोग लगे हुए हैं, उसके कारण क्या होता है कि अगर आप शिष्य वाला एक एंगल दृष्टिकोण से देखना चाहें कि वो एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, पिता और पुत्र से भी ऊपर होता है। और उसमें जब आपको पता हो कि आप उस इलाके में हो जहाँ सिर्फ 5% हिंदू आबादी रहती है, और जब आपके गुरु के ऊपर लगातार वर्बल थ्रेट्स आ रहे हों, आप राह चलते कहीं जा रहे हो उस इलाके से, तो आपको कहा जा रहा हो कि तुम्हारे गुरु को निपटा देंगे, तुमको भी निपटाएंगे, इस तरह की बातें, तब फिर एक व्यक्ति जो काफ़ी पैशनेट है अपने धर्म को लेकर, अपने गुरु को लेकर, अपनी माँ काली को लेकर, महादेव को लेकर, वो आखिर क्या करेगा जब उसे दिखेगा। और उसके पास तरह तरह के उदाहरण होंगे जो मैं श्रृंगी जी से ही अभी पूछने जा रहा हूँ, और वो शायद मेरी बातों को और भी, क्योंकि उनके साथ ये बीता है, तो वो शायद बेहतर तरीके से समझा पाएँ आप लोगों को कि उस दिन जो हुआ वो क्यों हुआ था। श्रृंगी जी, सबसे पहले आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? मेरी 25 होने वाली है। 25 होने वाली है। आप कितने दिन पहले आश्रम में आए? मैं मंदिर में लगभग 4.5-5 महीने से रह रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, उसके पहले मैं दिल्ली में रहता था। अच्छा, दिल्ली में आप रहते थे। और आपका झुकाव जो है एक तरह धर्म के को लेकर या मंदिर में रहने का आपने तय क्यों किया? एक्चुअली देखिए, धर्म को लेकर हिंदूवाद तो मेरे खून में है। ये मुझे योगीराज कृष्ण का वंशज हूँ, तो तब से हमारे खून में पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती आ रही धर्म के लिए बलिदान देने का। और रही बात मंदिर की, तो मैंने गुरुजी की एक वीडियो देखी थी। तो उसके पहले मैं बहुत सारे संगठन, धरना प्रदर्शन हर जगह जाया करता था। मैंने गुरुजी की वीडियो देखी, फिर सौभाग्य से दिल्ली दंगों के बाद 7 मार्च 2020 को जंतर मंतर पर गुरुजी से पहली बार मिलना भी हुआ। उसके बाद धर्म का पागलपन तो मेरे में शुरू से था। एक्चुअली ये पागलपन नहीं कहेंगे आप, ये एक्चुअली धर्म और अस्तित्व बचाने की लड़ाई का जो जुनून है वो है जी। तो मुझे लगा कि जितने भी संगठन मैंने आज तक टाइम वेस्ट किए, पैसे वेस्ट किए, अपने कैरियर को दांव पे रखा, तो सब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये अधूरा है या फिर बेकार ही है। फिर मैं मंदिर आया गुरु पूर्णिमा के दिन, फिर मेरी गुरुजी से बात हुई। गुरुजी पहले ही मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे ऐसे ट्रीट किया गुरु ने जैसे कोई अपना जानने वाला, वर्षों से जानने वाला करता हो। और फिर मैं पोस्ट लिखता था गुरुजी के व्हाट्सएप पे, धर्म को वेदों से निकाल कर, श्रीमद् भागवत गीता से निकाल कर,
और मैं गीता मुझे बिल्कुल एक बिना सांस रुके 700 श्लोक बोल सकता हूँ। अच्छा। हाँ जी। और मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, लेकिन वहाँ भी धर्म, अध्यात्म और असली जो अध्यात्म है ये पाखंडियों का नहीं, असली जो हमारा अध्यात्म है जो शस्त्र और शास्त्र विद्या से रिलेटेड है, वहाँ से वो उसकी स्टडी किया करता था। मैं मार्शल आर्ट की क्लासेस लिया करता था। तो मुझे लगा कि असली जो एक कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो ये एक राह यहाँ पे आके टिकी मेरी। तो मैं जॉब वॉब करता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर सब हिंदू बस जॉब का सोचे, सब बस इसका सोचे, तो फिर धर्म के लिए डिफेंड कौन करेगा धर्म को? धर्म पे जो हमारे महिलाओं पे, हमारी माता बहनों पे, देवी देवताओं पे, मंदिरों पे जो अत्याचार हो रहा है, इस चीज़ को डिफेंड कौन करेगा? फिर मुझे लगा कि जॉब करते ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको 100% सेक्रीफाइस देना होता है। तो मैंने जॉब लीव कर दी और फिर मंदिर में आके रहने लगा। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन की घटना मुझे समझाइए कि उस दिन वो, या सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वो जो नाबालिग है उसको आपने उस तरह से क्यों ट्रीट किया जैसे किया आपने? देखिए, एक्चुअली उस दिन की घटना के अगर आप जिक्र करते हैं तो उससे पहले आपको बैक में मंदिर में जो बराबर चोरी, छेड़छाड़ और लूट की घटनाएं हुई, उस पर भी आपको जाना पड़ेगा। इस मंदिर में 5 साल के अंदर 4 बार बड़ी डकैतियाँ पड़ चुकी हैं, सशस्त्र डकैती जिसे कहते हैं। वो करने वाले सारे वही थे। मंदिर में जैसे ये देख रहे हैं आप, कार्य चल रहा है, विकास कार्य चल रहा है। ईंटों से लेकर रड तक यहाँ आधे यूज़ में आते हैं, आधे वो चोरी करके ले जाते हैं। अच्छा। और अगर कोई पकड़ा गया तो वो उनके जितने उनके रिश्तेदार जितने सारे आ जाते हैं यहाँ लड़ने उल्टा। पुलिस प्रशासन नाम मात्र के लिए बस एक छोटा सा रिपोर्ट दर्ज कर देती है, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई यहाँ पे। और इस चीज़ को अगर कोई झूठ मान रहा हो तो इसके पहले यूट्यूब पे कई सारे वीडियो पड़े हैं, मसूरी थाना में पड़ता है केस, बहुत सारे पड़े, वो जाके आप कोई चेक करवा सकता है। रही बात उस दिन की, तो उस दिन ऐसा है कि शिवरात्रि के दूसरे दिन की घटना थी ये। और सामने जैसे आप देख सकते हैं सातलिंगेश्वर नाथ महादेव है, वहाँ पे जल भरा हुआ था। और मैं वहाँ पे अंदर वाले गेट पे टहल रहा था खाना खा के, तो मेरी नज़र एक सामने मुख्य द्वार पर पड़ी, जहाँ पे एक मुसलमान लड़का टोपी लगाया हुआ था, और वो उसकी उम्र अच्छी होगी, मेरे बराबर का हो या मुझसे बड़ा ही होगा वो। और कुछ महिलाएं भी थी जो मतलब पूजा करने दोपहर के समय आई थी, तो शायद वो बाहर से आई होंगी। अब बाहर की लग रही थी, अब इतना तो मुझे नहीं पता। और वो अपनी पैंट की जेब खोलकर बहुत ही अभद्रता के साथ घूम रहा था, जो मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता। तो मैंने उसको वहाँ से आवाज़ लगाई, तब तक वो बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे भागता हुआ आया, तो मेरी नज़र दाएं तरफ जो सातलिंगेश्वर नाथ महादेव है उन पे पड़ी। वहाँ पे वो जो जिसे आप नाबालिग कह रहे हैं, जिसे दुनिया नाबालिग कह रही है, वहाँ वो शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर रहा था और थूक फेंक रहा था जल पे। अच्छा। तो मेरी नज़र उस पर पड़ी, तो मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो? तो बहुत ही बदतमीजी और बहुत ही अकड़ के साथ उसने, मतलब जैसे किसी ने सिखा के और कोई तगड़ा बैक सपोर्ट हो उसका, बहुत ही बदतमीजी से उसने बोला कि मेरे मर्जी में जो आ रहा है वो कर रहा हूँ, तेरे मर्जी में तेरे से जो करता बन वो कर ले तू, मैं नू करूँगा, ऐसी भाषा में बोल रहा था वो। मैंने बोला कोई ना, मैं तो यहाँ अध्यात्म के लिए आया हूँ, दर्शन के लिए आया हूँ, यज्ञ करने आया हूँ, हवन करने आया हूँ। तो मैंने बोला कि यही बात तुम वीडियो पे बोल दो, मैं जो अंदर गार्ड पड़े हैं, अंदर रहते हैं वो, उनको दे दूँगा। तो उसने बोला ठीक है। तो मेरे साथ स्वामी जी थे एक, जिनको भी पुलिस ने, यहाँ के जो लोकल विधायक और चेयरमैन, उनके दबाव में आकर निर्दोष फंसा दिया। उन्होंने वीडियो बनाई, तो वीडियो में जैसे वीडियो बनाते ही मैंने पहले उसके पिताजी का नाम, फिर उसका नाम पूछा, फिर पूछा क्या करने आए थे मंदिर में, तो सेकंड लगते उसने बात पलट दी, मासूम सा चेहरा बनाकर, जैसे एक ट्रेंड किसी संगठन का एजेंट हो वो। बहुत ही मासूमियत के साथ बोला उसने, मुझे पानी पीने आता है। जिस बात का मुझे गुस्सा आ गया, मैंने 2-4 चांटे जड़ दिए उसको। और फिर शायद किसी ने गलती से वीडियो कहीं वायरल व्हाट्सएप वगैरह पे हो गई, फिर वो वीडियो सब जगह वायरल हो गई। फिर वहीं से फिर अरेस्ट श्रृंगी यादव, फिर उनका जो एक सिस्टम काम करता है सोशल मीडिया का, प्रशासन पे कंट्रोल है उनका, फिर वही काम करके मुझ पे सारे के धाराएं लाद दी गई। वहाँ के जो लोकल चेयरमैन और विधायक थे सारे पहुँच गए थाने, और धाराएं लगा दी एक लाइन से सारी। क्या क्या धाराएं लगी आप पे? मेरे पे एक्चुअली 2 केस है, एक 151 का है, दूसरा केस है 504, 505, 323 और 306 का। अच्छा, इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या है ये धारा? ये धारा है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का, अच्छा। ना लड़ाई झगड़े का, और
दारू मतलब मारपीट करने का, सांप्रदायिकता को, देश की सुरक्षा को, सामाजिक शांति भंग करने का, यही सारी धाराएं हैं इसमें। अच्छा। आपने ये नहीं बताया कि वो उस नाबालिग से आपको थ्रेट क्यों महसूस हुआ? उस नाबालिग, वो एक्चुअली वो जो है वो नाबालिग तो मैं कहूँ नहीं, वो प्योर जिहादी था। वो 5 भाई 4 बहन है, वो 9 बच्चे हैं उसके बाप के। और वो, अगर आप सोचो ना, यहाँ का बच्चा यहाँ क्षेत्र में जानता है इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है मुसलमानों का। अगर उसे पानी ही पीना होता तो इस मंदिर के बाहर ही 4 हैंडपंप लगे हुए हैं, अंदर भी उसे आके पानी पीना इतना ही शौक था तो हैंडपंप की तरफ जाता, वो वहाँ शिवलिंग की तरफ नहीं गया, शिवलिंग की तरफ नहीं जाता वो। रही बात थ्रेट की, तो मुझे पता था उसके पहले भी, जैसे मैंने डिस्कस किया कि उसके साथ एक और लड़का था, वो पैंट की जीप खोल के घूम रहा था। वो यहाँ आता, दूसरे बार आता, वहाँ चोरी करता मंदिर में। और मैंने, अगर थ्रेट की क्या बात है, अगर सीधी सी बात है, मेरे शिवलिंग के वो पेशाब कर रहा था, मैंने उसे मारा, तो इससे मेरे शिवलिंग का, मेरे भगवान का अपमान हो, इससे बड़ा अपमान मेरे लिए क्या हो सकता है। और आपने बताया कि 6 दिन आप जेल में रहे, 1 दिन हवालात में जी। तो वहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा? जी, हवालात में तो जैसा पुलिस ने पहले 151 का मुकदमा किया, फिर जो यहाँ के विधायक, चेयरमैन और अगल बगल गांव के जितने मुसलमान प्रधान थे सारे पहुँच गए और उनके दबाव में आ गए, फिर पुलिस ने ये बाकी धाराएं मेरे पे लगा दी। जबकि एक, जैसे मेरे पे केस है, एक टेररिस्ट को भी अधिकार बनता है कि उस पर कौन सी धाराएं लग रही हैं, उसको जानने का अधिकार बनता है। पुलिस ने मेरे साथ, जो मंदिर गुरुजी थे और हमारे साथ जितने मेरे बड़े भैया अनिल यादव थे, उनको ये तक नहीं पता कि इन पे कौन सी धाराएं लग रही है। जब मुझे जेल भेजा जाने लगा, जबकि 151 में उसी दिन जमानत हो जाती, जब मुझे जेल भेजा जाने लगा, तब जो यहाँ के SHO थे उन्होंने बताया कि ये सारे धाराएं लगा दी गई इन पे। अच्छा। बिना बताए, जबकि एक टेररिस्ट, कसाब जैसा आतंकवादी को भी अधिकार मिला था कि उस पर कौन सी धाराएं लगी, वो जान सकता था। विदेशी टेररिस्ट था वो, विदेशी दुश्मन देश का, और मैं इस देश का नागरिक, अपने मंदिर की सुरक्षा करते हुए 2 चांटे जड़ दिए मैंने, और मुझे अधिकार नहीं मिला कि मेरे पे कौन सी धाराएं लगी। मुझे बताया नहीं गया। जेल से निकलने के बाद मुझे पता चला ये धाराएं लगी है मुझे। आप जो केस लड़ रहे हैं उसमें आपको लोग मदद कर रहे हैं, किस तरह से मदद मिल रही है आपको? नहीं, लोगों ने तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत सहयोग किया। और यहाँ पे उसके बाद एक यहाँ का विधायक है, जिहादी है वो, उसने धमकी दी कि मंदिर का बोर्ड उतार दूंगा मेरे इस कांड के बाद, कि मंदिर में घुसने पे उसने पीटा तो मैं मंदिर का बोर्ड ही हटा दूंगा। तो लगभग 50,000 से ज़्यादा हिंदू योद्धा यहाँ एक गुरुजी की एक आवाज़ पे यहाँ पहुँच गए, जिनको जान का कोई भय नहीं था, जेल जाने का कोई भय नहीं था। यहाँ आने के बाद ही पुलिस ने बहुत को मुकदमे में, झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में बंद कर दिया। और रही बात सहयोग की, तो मंदिर प्रशासन, गुरुजी और बड़े भैया अनिल यादव हर तरह से तन मन धन और गन के साथ मेरे साथ खड़े हैं और रहेंगे। मैं घर, जॉब सब छोड़ के सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मेरा मुसलमानों से कोई भी पर्सनल लड़ाई नहीं है। मैं बस किसी से लड़ाई नहीं, मैं अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ बस। नाबालिग वाला, जब मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपके बगल के ही शहर से आता हूँ, और बेगूसराय के बारे में मतलब एक दौर था जब सिर्फ गुंडागर्दी ही वहाँ पे रंगबाजी होती थी। और अभी के दौर में मैं आपको अपना निजी अनुभव बताऊँ कि शूटर्स जो होते हैं, जितने शार्प शूटर्स होते हैं, किसी को मारना है तो गैंगवार भी करना है तो ये लोग नाबालिगों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो 3 साल में मैक्सिमम वो छूट के बाहर आ जाते हैं। उसका मैं ताज़ा अनुभव बताता हूँ अभी जेल का। जेल में मेरे बैरक की लिमिट थी 75, लेकिन 150 कैदी बंद थे, ये कोरोना की वजह से थोड़ा, तो 150 में लगभग 100 से ज़्यादा मुसलमान कैदी थे। अच्छा। और उन 100 मुसलमान कैदियों में लगभग 30-40 नाबालिग कैदी थे, और जो सब कत्ल के जुर्म में बंद थे, और सब हिंदू का ही कत्ल करके आए थे, किसी बड़े बड़े हिंदुओं का, बड़ी हस्तियों का। हापुड़ और गाजियाबाद, ये सिर्फ 2 जिलों की कहानी बता रहा हूँ मैं। अच्छा। यहाँ अभी आप देखेंगे दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, वहाँ जो एक, उसमें से एक लड़का मुसलमान था जिसने रेप किया था, वो भी नाबालिग था। तो ये नाबालिग की उम्र तो वो 12 साल होनी चाहिए। नाबालिग के नाम पे तो ये लोग, हिंदुओं के नाबालिग, तो हिंदुओं के तो बड़े भी कुछ नहीं कर पाते, वो तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते, और ये तो 10-10 बच्चे पैदा करके नाबालिग को ही बचपन से एक गुंडे के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान देने की चीज़ है ये। अंतिम सवाल ये है कि आपने कहा कि आपने करियर, माता पिता सबको छोड़ दिया, और ये अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें आप सर्वस्व जो है एकदम से पूरी तरह से कूद गए। आप ये मतलब सही में कन्विंस्ड हैं कि आपको यही करना है? जी,
मैं किसी के बहकावे में नहीं आता हूँ, ना ही मैंने बहुत सारे मीडिया पे देखा कि मुझे गुरुजी ने ब्रेन वॉश कर दिया, उसने ब्रेन वॉश कर दिया, कई लोग मुझे बीजेपी से, कई लोग मुझे अपने संगठन से जोड़ के चले आ रहे हैं। मैं किसी के द्वारा ब्रेन वॉश नहीं हूँ। ये मेरे खुद की लड़ाई, ये मेरे वेदों में लिखा है, मेरे गीता के अध्याय 2 श्लोक 37 में लिखा है, हतोत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वाया भोक्ष्यसे महिम कृंता युद्ध निष्कृष्यया। अगर धर्म की रक्षा करते हुए मारे जाते हो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर जिंदा रहोगे तो वसुंधरा पे राज करोगे। हमारे ऋग्वेद में भी लिखा है, ओम इंद्रम वर्धंतो तुरह कृणवंतो विश्वार्यम अपघनवंतो रावण कृणवंतो विश्वार्यम, कि एक सनातनी पुरुष को, एक जो सच में सनातन धर्म को मानता हो, अगर उसके धर्म पे कोई राज आँच आए तो उसे सब कुछ त्याग कर सिर्फ और सिर्फ धर्म को बचाने की, धर्म को फैलाने की और सारे धरती पे सनातन का राज लाने के लिए ही सोचना चाहिए। और मैं योगीराज कृष्ण का वंशज हूँ, जेल का मुझे डर नहीं, मेरे पूर्वज का जन्म ही जेल में हुआ था इसे। और अभी जो गुरुजी को धमकियाँ मिल रही है, तो जब तक ये स्तन पे सर है और जब तक ये सर जुदा नहीं हो जाए, गुरुजी का कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता।